हेलो दोस्तों, सभी प्यारे साथियों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये मंच स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 17वीं क्लास। और इस क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन टाइप। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, आपको बोला गया है कुएं से निकाली मिट्टी से बना चबूतरा। मतलब आपको एक बेलनाकार कुआं दिया जाएगा और उसमें खुदाई करके या खोद कर निकाली मिट्टी से आपको बोला जाएगा एक चबूतरा बनाया गया है और उस चबूतरे की चौड़ाई या उस चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी। तो ये टाइप आज हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, फिर मैं आपको एक टाइप कराऊंगा जिसमें आपको एक आयताकार मैदान दिया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी जाएगी। और इस मैदान के किसी कोने से मान लीजिए यहाँ पर आपको बोला जाएगा एक घनाभ गड्ढा खोदकर निकाली मिट्टी को शेष मैदान में फैला दिया गया है और इस मिट्टी को फैलाने से मैदान के स्तर में, मैदान की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये टाइप भी आज हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और जो साथी हमारे नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एडवांस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, एडवांस पर बहुत ही पार्ट आने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपका एडवांस बहुत ही अच्छा बनेगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 16 पार्ट कराए हैं। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले आज के टाइप को समझते हैं, आज के फॉर्मूले को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको बोला गया है कुएं से निकाली गई मिट्टी से चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया है। मतलब ये मान लीजिए आपको बोला गया है एक बेलनाकार कुआं और इस बेलनाकार कुएं से मिट्टी को निकाला जाता है और इस बेलनाकार कुएं से मिट्टी को निकालकर उसके चारों तरफ फैलाकर आपको बोला जाता है एक चबूतरा बनाया गया है। तो आप देख सकते हो ये आपका वो चबूतरा है जो मिट्टी को फैलाकर बनाया गया है। अब दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इससे जो मिट्टी निकाली गई है, इससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे क्या बनाया गया है, ये चबूतरा बनाया गया है। मतलब इस बेलनाकार कुएं की मिट्टी का आयतन, बेलनाकार कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर होगा इस चबूतरे का आयतन। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दोनों के आयतन बराबर रखने हैं। किसका? एक तो रखना है निकाली गई मिट्टी मतलब बेलनाकार कुएं का आयतन। अब दोस्तों, बेलनाकार कुएं का आयतन क्या होगा? बेलनाकार कुएं का आयतन होता है भाई बेलन ही है तो उसका आयतन रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों, इससे जो मिट्टी निकलेगी, इससे जो मिट्टी निकलेगी उससे ये चबूतरा बनाया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो बेलनाकार कुआं है ये आपका यही वाला कुआं है जो मैंने यहाँ पर भी बनाया है। इससे जो मिट्टी निकलेगी और मिट्टी को बाहर निकाल निकाल कर एक चबूतरा बनाया गया है। और ये चबूतरा आप देख सकते हो, ये जो चबूतरा है ये आपका खोखला बेलन है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ से ये क्या है, खोखला है, तो ये आपका खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कराया था, खोखले बेलन का आयतन जो होता है पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये होता है जो आपका खोखला चबूतरा है। तो खोखले बेलन का आयतन था पाई एच आर प्लस आर आर माइनस आर। तो आप ये खोखले बेलन का आयतन इससे पहले वाले पार्ट में जाकर देख सकते हो। और एक तरफ है आपका बेलनाकार कुएं का आयतन जिससे मिट्टी निकाली गई है और उस मिट्टी से ये खोखला चबूतरा, खोखला बेलन बनाया गया है, तो उसका आयतन बराबर रहेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो बेलनाकार कुआं है इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो छोटे आर से डिनोट की जाएगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, एक बार हटाते हैं, आपका बेलनाकार कुआं ये वाला है, ये वाला आपका बेलनाकार कुआं है। तो इसकी जो त्रिज्या रहेगी कुएं की वो छोटे आर से डिनोटेड रहेगी। और दोस्तों, ये तो छोटी त्रिज्या रहेगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या रहेगी। अब आप देख सकते हो ये जो त्रिज्या रहेगी, ये जो त्रिज्या रहेगी यहां से लेकर यहां तक बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कैपिटल आर से डिनोट की जाती है। और दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कराया था, यदि आप बड़े आर में से छोटे आर को घटाते हो तो ये आती है मोटाई या चबूतरे की चौड़ाई, मोटाई या चबूतरे की चौड़ाई। तो यहाँ पर आप रख सकते हो चौड़ाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोलेगा चबूतरे की चौड़ाई। तो चबूतरे की चौड़ाई को समझिए, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और जब बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या हटा दी जाए तो फिर आपकी बचती है ये वाली चौड़ाई जो रहेगी आपके चबूतरे की चौड़ाई। अब दोस्तों, जो आपका चबूतरे का आयतन है वो इस तरफ रखा गया है। तो यहाँ पर एक बार टाइप को समझिए, पाई का मान तो आप रख ही लोगे। जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई रहेगी वो ऊंचाई ये वाली होने वाली है चबूतरे की ऊंचाई, क्योंकि आपसे या तो चौड़ाई पूछी जाएगी या आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप त्रिज्या को रख सकते हो और जो ऊंचाई है वो आपको क्लियरली दी जाएगी। अब दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बेलनाकार कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दूसरी तरफ खोखले चबूतरे का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई एच आर प्लस आर
आर माइनस आर। दोस्तों जो छोटा आर रहेगा वो आपका रहेगा ये कुएं वाली त्रिज्या, छोटा आर आपका कुएं वाली त्रिज्या रहेगा, और जो बड़ा आर रहेगा वो आपको चौड़ाई या मोटाई से लाना पड़ेगा। तो चौड़ाई मोटाई क्वेश्चन में दी जाएगी, और ये ऊंचाई आपसे अधिकतर पूछी जाती है कि चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। तो ये ऊंचाई आपकी यहाँ पर रखी है दोस्तों, तो ये ऊंचाई रहेगी किसकी, चबूतरे की, और ये ऊंचाई रहेगी आपके बेलनाकार कुएं की। अब दोस्तों क्वेश्चन को लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको दिया है 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरे की ऊंचाई कितने मीटर होगी। तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कुआं बोला जाता है और उससे निकाली गई मिट्टी को फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है, और उस चबूतरे के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला है चबूतरे की ऊंचाई कितने मीटर होगी। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था कुएं का आयतन जिससे मिट्टी खोदी गई है, और दूसरी तरफ होता है खोखले बेलन का आयतन, खोखले चबूतरे का आयतन, जो होता है पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो ये होता है आपके चबूतरे का आयतन आर माइनस आर। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला गया है चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, और वो ऊंचाई हमें मीटर में बतानी है। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, तो क्वेश्चन मार्क करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ रखना है आपको किसका, कुएं का आयतन। अब कुएं का आयतन रखते हैं, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इंटू एच, ये मात्रा बचा है। अब यहाँ पर देखिए उसका व्यास दिया है 20 मीटर व्यास वाले कुएं, मतलब कुएं का व्यास जो है वो आपको 20 मीटर दिया है। अगर व्यास 20 मीटर है तो त्रिज्या आपकी 10 मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों आर स्क्वायर 10 गुणित 10, ऊंचाई आपको दी है 14 मीटर उस कुएं की, तो ऊंचाई रख सकते हो आप 14 मीटर। अब दोस्तों 10 भी आपका किस में है, मीटर में है, और 14 भी आपका किस में है, मीटर में है। तो डाटा हमें किस में चलाने हैं, मीटर में चलाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है खोखले बेलन का आयतन या आपके चबूतरे का आयतन, तो जिसमें ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ आपका मात्रा बचा है आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये होती है आपके कुएं की त्रिज्या जो आपको दी गई है 10 मीटर। अब दोस्तों चौड़ाई आपको बोली गई है 5 मीटर, और चौड़ाई का उपयोग करके आपको लाना पड़ेगा बड़ा आर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो चौड़ाई होती है जो आपको 5 मीटर दी गई है, तो चौड़ाई हमेशा होती है आर माइनस आर। अब दोस्तों आपको बड़ा आर और छोटा आर, हमेशा इसमें कुएं की त्रिज्या मतलब छोटा आर मिलेगा जो आपको 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 10 मीटर रखना है। अब आप बोल सकते हो कि किस में से 10 माइनस करें कि हमें चौड़ाई 5 प्राप्त हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि 15 में से यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा आर आपका 15 है, छोटा आर आपका 10 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आर आपका 15 है, छोटा आर आपका 10 है, आर प्लस आर 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 आपका 25 हो जाएगा। अब दोस्तों आर माइनस आर आप बोल सकते हो 15 में से 10 जाएगा, तो आपको यहाँ पर 5 रखना होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो उस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 है, 25 10 गुणित 10 आपका 100 बनेगा, और 100 को हमारा 25 क्लियरली 4 बार कट करेगा। अब दोस्तों आप मल्टीपल कर सकते हो 14 का 4 में, तो ये 56 बनेगा, और 56/5 आएगा, और 56/5 उस चबूतरे की ऊंचाई आएगी। और जैसे ही 56 में 5 का भाग दोगे तो 11.2 मीटर में हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो 11.2 मीटर देखिए कौन से ऑप्शन में बैठा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में 11.2 मीटर ये चबूतरे की ऊंचाई है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसका सेम क्वेश्चन है। आपको बोला गया है 2 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 16.8 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से खोदी गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। उसकी चौड़ाई, उस चबूतरे की चौड़ाई कितने मीटर होगी, ये आपसे पूछा गया है। और दोस्तों चौड़ाई मैंने बताई थी, चौड़ाई होती है आर माइनस आर, तो ये चौड़ाई आपसे पूछी गई है उस चबूतरे की। अब दोस्तों वो चौड़ाई आपको मीटर में बतानी है, तो आपको सब डाटा मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब आपका फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरी तरफ आपके खोखले बेलन खोखले चबूतरे का आयतन था जो था पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको डाटा पुट करने हैं। यहाँ आपको कुएं का आयतन पुट करना है, बेलनाकार कुएं का आयतन, और इस तरफ आपको खोखले बेलन खोखले चबूतरे का आयतन पुट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। कुएं की त्रिज्या का वर्ग, कुएं की त्रिज्या का वर्ग जो आपको त्रिज्या 2 मीटर दी है, तो त्रिज्या का वर्ग 2 × 2, और वो दोस्तों मीटर में है, बिल्कुल सही है। और जो गहराई दी है कुएं की, जो ऊंचाई दी है वो 16.8 मीटर दी है, और हमें चाहिए भी मीटर में। अब 16.8 मीटर
168/10 आप रख सकते हो पॉइंट हटाकर। अब ये भी मीटर में है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर रखना है आपको क्लियरली चबूतरे का डाटा, जिसमें आपको ऊंचाई r+r रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा। अब यहाँ पर ऊंचाई आपको दी है 48 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 48 सेंटीमीटर ऊंचाई रख सकते हो, लेकिन 48 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए 48 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए r+r और r-r, लेकिन आपसे चौड़ाई तो पूछी गई है, r-r तो आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक आईडी का यूज कराना है, और एल्जेब्रिक आईडी होती है a+b a-b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर आप बोल सकते हो a+b, और a-b का यदि हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा हमारा a² माइनस b²। अब दोस्तों आपको पता है बड़ी जो आर रहती है, बड़ी जो त्रिज्या रहती है वो तो चौड़ाई से लाई जाती है, और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या अंदर वाली त्रिज्या होती है वो होती है आपके कुएं की त्रिज्या, जो आपको 2 मीटर दी गई है। तो आप बोल सकते हो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटा आर आपको 2 मीटर दिया है तो छोटे आर की जगह आप 2 मीटर रख सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मात्र आपको बड़ा आर निकालना है, और जैसे ही बड़ा आर आप निकाल लोगे तो बड़े आर को यहाँ रखना है, छोटे आर को कुएं की त्रिज्या को यहाँ रखना है, और आप बता सकते हो उस कुएं की चौड़ाई या मोटाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 2 और 2 आपका 4 बनेगा। 4 से यदि 48 को कट करोगे तो 12 आएगा, और 12 से यदि आप 168 को कट करोगे, जैसे ही 12 से कट करोगे 168 को तो ये आपका 14 आएगा, और यहाँ पर 10 बचा है, 10 का यदि 14 में गुणा करोगे तो 140 आएगा। अब दोस्तों r² बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, जो आपकी रहेगी कुएं की त्रिज्या, जो आपको 2 मीटर दी गई है। तो छोटे आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब दोस्तों ये 4 माइनस है, क्योंकि a+b तो बनेगा a² माइनस b²। अब यहाँ पर 2 का वर्ग आपका 4 हो गया, लेकिन ये माइनस से इस तरफ आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर बनेगा 144। अब दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हो बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। अब दोस्तों 144 जो है वो होता है 12 का वर्ग, और दोस्तों यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको 12 मिलेगी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर आपका 12 है और स्मॉल आर आपका 2 है। तो आप बता सकते हो उस चबूतरे की चौड़ाई। दोस्तों बड़ा आर आपको 12 रखना है, जैसे ही बड़ा आर आप 12 रखोगे, और छोटा आर आपको 2 रखना है, जैसे ही 2 रखोगे तो 12 में से यदि 2 जाएगा तो चबूतरे की चौड़ाई आपकी 10 मीटर रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? तीसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, बस आपको ये पता होना चाहिए, एक तरफ बेलनाकार कुएं का आयतन रहेगा और दूसरे तरफ खोखले बेलन का आयतन रहेगा, और आप छोटे आर से बड़ा आर निकाल सकते हो और बता सकते हो चौड़ाई जो रहेगी आपकी 10 मीटर। तीसरे ऑप्शन को टिक करिए, और यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ डाटा पुट करने हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हो 5.6 मीटर व्यास वाले कुएं को 10 मीटर गहरा खोदा जाता है, तथा निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 7 मीटर चौड़ा ये होता है r-r, जो 7 मीटर दिया है, चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई कितने मीटर होगी? तो दोस्तों एक तरफ बेलनाकार कुएं का आयतन और दूसरे तरफ खोखले बेलन का आयतन या खोखले चबूतरे का आयतन रखना है, और उस चबूतरे की ऊंचाई आपको बतानी है कि ऊंचाई कितनी रहेगी। तो दोस्तों ये ऊंचाई बता सकते हो, आपको पूरा मैटर समझा दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना, ऑप्शन आपके साथ है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टाइप पर। बच्चों यहाँ पर दूसरे टाइप को पहले समझते हैं कि दूसरा टाइप जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो दूसरा जो टाइप हमारा रहेगा उसमें आपको बोला जाएगा, एक मैदान आपको दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ये आपको एक आयताकार मैदान दिया जाएगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैपिटल L और कैपिटल B से डिनोटेड है। तो उस मैदान में एक घनाभ गड्ढा खोदा जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, घनाभ गड्ढा खोदा जाएगा, और उस गड्ढे को खोदने पर जो मिट्टी निकाली जाएगी उसको शेष मैदान में फैला दिया जाएगा। शेष मैदान में मतलब इस गड्ढे को छोड़कर शेष मैदान में फैला दिया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप रहेगा। और शेष मैदान में फैलाकर जो मैदान के आधार में, धरातल में या तल में ऊंचाई में जो वृद्धि होगी, वो ऊंचाई में वृद्धि आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों सेकेंड टाइप के लिए हमको समझना पड़ेगा आयतन का बेस जो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर आयतन का बेस आपने पहले भी समझा है कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों आपसे जो मिट्टी फैलाकर
जो धरातल में ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वो ऊंचाई में वृद्धि तो आपसे पूछी जाएगी, तो ये ऊंचाई में वृद्धि तो आपसे पूछी जाएगी, आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आयतन रखना है, और कौन सा आयतन रखना है वो ध्यान देना। जो आपका घनाभकार गड्ढा खोदा जाएगा, जो मिट्टी निकाली जाएगी, उस मिट्टी का आयतन रखना है, और वो रहेगा LBH, जो स्मॉल l स्मॉल b और स्मॉल h से डिनोटेड है। तो आयतन रहेगा उस मिट्टी का जो आपसे मैदान में खोदने का बोला जाएगा, और वो घनाभ के रूप में खोदी जाएगी, इसलिए उसका आयतन रहेगा LBH। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यूज करना है आपको आधार का क्षेत्रफल, और आधार का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है जिस पर वो मिट्टी फैलाई जाएगी। तो मिट्टी आपकी शेष मैदान पर फैलाई जाएगी, मतलब इस घनाभ आकार गड्ढे को छोड़कर जो मिट्टी शेष मैदान पर फैलाई जाएगी वो आपका रहेगा आधार। अब दोस्तों आपको ये घनाभ आकार गड्ढा छोड़ना है, मतलब आप बोल सकते हो कंप्लीट जो मैदान होगा, कंप्लीट जो मैदान होगा मतलब कैपिटल L और कैपिटल B, तो कंप्लीट मैदान के क्षेत्रफल में से इस घनाभ आकार गड्ढे का क्षेत्रफल आपको छोड़ना पड़ेगा स्मॉल l और स्मॉल b से, जिसे आप बोल सकते हो LB। तो कंप्लीट मैदान में से यदि हम इस गड्ढे के क्षेत्रफल को छोड़ दें तो आपका वो आधारी क्षेत्रफल बनेगा जिस पर मिट्टी को फैलाया जाएगा, और उस मिट्टी की ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी, इसलिए इसको S से डिनोटेट करेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट में समझिए, आयतन रहेगा उस घनाभकार गड्ढे का जो मैदान में खोदा जाएगा, इसलिए LBH। आधार का क्षेत्रफल रहेगा कंप्लीट मैदान में से उस गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल हटा दिया जाएगा, क्योंकि शेष मैदान में आपको मिट्टी को फैलाना है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल रहेगा, कंप्लीट जो मैदान रहेगा उसमें से गड्ढे का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो शेष आपका बनेगा आधारी क्षेत्रफल, और उस पर मिट्टी की ऊंचाई में क्या वृद्धि होगी वो ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी, ये H आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों लेते हैं इसकी थीम पर एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तब तक मैं फॉर्मूला रखता हूं। फॉर्मूला था आपका गड्ढे का आयतन बराबर था आपका आधारी क्षेत्रफल, मैदान में से गड्ढे का क्षेत्रफल आपको हटाना है, इंटू H जो ऊंचाई में वृद्धि होगी। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो 48 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े मैदान, मतलब ये आपको मैदान का डाटा दिया है, लंबाई और चौड़ाई में 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 77 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और इस मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। मैदान के तल में कितनी वृद्धि होगी, मैदान की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यूज करना है उस गड्ढे का आयतन जो मैदान में खोदा गया है, वो 12 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 77 मीटर गहरा है। गहरा मतलब ऊंचाई आपकी 77 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर यूज करना है आपको मैदान का डाटा, और मैदान का डाटा कैपिटल L और कैपिटल B से डिनोट किया है, जो आपको दिया है 48 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। तो आप रख सकते हो 48 गुणित 40। अब दोस्तों यहाँ जो L और B रहेगा वो लंबाई और चौड़ाई आपके गड्ढे की रहेगी, जिसमें लंबाई आपको 12 मीटर दी है और चौड़ाई आपको 6 मीटर दी है। अब दोस्तों ये बाहरी जो H रहता है, बाहरी जो H रहता है वो ऊंचाई जो मैदान के तल में वृद्धि होगी, जो ऊंचाई में वृद्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, माइनस प्लस जब भी बीच में आता है तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप 12 कॉमन लोगे, भाई 12 यहाँ से निकाल लिया, और जैसे यहाँ से 12 लोगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो 12 हमने कॉमन लिया, और 12 कॉमन लेने पर 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 4 का 40 में गुणा तो ये 160 बनेगा, और 160 में से माइनस आपको करना है 6, 160 में से जैसे ही 6 जाएगा तो आपका बचेगा 154, गुणित आपका H है तो H रख सकते हो। यहाँ पर बचा 6 गुणित 77, क्योंकि 12 कॉमन लेने से कट हो गया था। अब दोस्तों 77 से 154, 77 से 154 दो बार में कट होगा, क्योंकि दोस्तों 77 का डबल 154 होता है। तो जैसे 77 से कट करोगे तो आपका 2 आएगा, और 2 से हमारा 6 3 बार में कट होगा। अब दोस्तों जो ऊंचाई है वो आपकी आ चुकी है 3 मीटर, मतलब मिट्टी को फैलाने से शेष मैदान में 3 मीटर ऊंचाई का या 3 मीटर तल का वृद्धि होगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठा है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन बैठा है 3 मीटर। अब दोस्तों यदि आप समझे हो कि यहाँ पर गड्ढे का आयतन, घनाभकार गड्ढे का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल मतलब मैदान का क्षेत्रफल माइनस गड्ढे का क्षेत्रफल, क्योंकि शेष भाग पर फैलाना है तो शेष भाग रहेगा मैदान के क्षेत्रफल में से गड्ढे का क्षेत्रफल हटा दीजिए, और वो ऊंचाई आपसे पूछी जाती है, क्योंकि मिट्टी को फैलाने से मैदान की ऊंचाई में, मैदान के तल में जो वृद्धि होगी वो ऊंचाई आपसे पूछी जाती है, जो 3 मीटर आ चुकी है। तीसरे ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए,
आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पर बोला है 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान, मतलब ये आपका कैपिटल एल है और ये कैपिटल बी है क्योंकि ये मैदान के डाटा है। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े 12 मीटर गहरे गड्ढे को खोदा जाता है, मतलब ये आपके गड्ढे के डाटा है जिसे स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच से डिनोटेड किया जाता है। इस मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है, तो मैदान के तल में कितनी बढ़त होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। ऑप्शन आपके साथ में है। और दोस्तों आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।